सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, जैसे 3 मरीज हिंदपीढ़ी के और 1 मरीज बेड़ो का है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अब तक जितने मरीज मिल रहे थे वो रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से मिल रहे थे, मगर अब जो दायरा है वो बढ़ा है। नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार रांची की अगर बात करें तो रांची का जो हिंदपीढ़ी मोहल्ला है वो लगातार जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ था। और अब तक जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे रांची शहर में वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले के थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब रांची के बेड़ो में भी मरीज का पाए जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले पर कैंप कर रहे थे मोहल्ले में। और लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले में एक विशेष नज़र थी स्वास्थ्य विभाग की। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो नजर है वो शायद अब रांची के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से बेड़ो की बात आ रही है, अब तक यह खबर कंफर्म नहीं हुई है सारिफ, लेकिन जैसे ही इस बात पे मोहर लग जाता है कि बेड़ो में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि रांची में अब बेड़ो भी जो है वो शामिल हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे में चिंता का जो विषय है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के खतरे की जो घंटी है वो बजती जा रही है। अभी दोपहर का वक्त है और वैसे में आप समझ सकते हैं सारिफ कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। और वैसे में अभी देर शाम का वक्त बाकी है सारिफ, चूंकि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की बात करें तो लगातार जो सैंपल है उसकी जांच की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दोपहर के करीब जो है एक सैंपल की रिपोर्ट आती है, जिसमें इस बात की उम्मीद है कि जो 4 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो 3 हिंदपीढ़ी के बताए जा रहे हैं, एक बेड़ो के बताए जा रहे हैं, उसकी जानकारी मिली है। और उसके बाद जो देर शाम है वो जो है कई सैंपल के जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो वैसे में समझ सकते हैं तारीफ कि हर दिन लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं परेशानी का विषय है। और राज्य में जिस तरह से कोरोना का लगातार जो खतरा है वो देखने को मिल रहा है, वैसे में चुनौतियां जो है खासकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की वो काफी बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि जो भी हिंदपीढ़ी के पाए गए हैं पॉजिटिव, उन्हें अब से थोड़ी देर बाद जो है वो कोविड वार्ड लाने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल अब तक कोविड वार्ड में ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो शायद पहले हिंदपीढ़ी पहुंचेगी और वैसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो पॉजिटिव हैं, और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से रिम्स के कोविड वार्ड लाया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब वैसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करेगी जिनके संपर्क में जो आज जो 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनमें जो उनके संपर्क में रहे होंगे वैसे लोगों को भी अब लगातार चिन्हित किया जाएगा, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका भी सैंपल इकट्ठा किया जाएगा और जांच कर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर तो संक्रमण का खतरा नहीं है सारिफ। जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जांच का दायरा भी बढ़ने वाला है सत्यव्रत। और दर्शकों को बताएं कि 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 3 हिंदपीढ़ी इलाके से और एक बेड़ो से मरीज बताया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग की अगला जो कदम होगा वो मरीजों को कोविड वार्ड जो है वहां पर लाकर एडमिट कराना होगा। सत्यव्रत, जो मरीज आज मिले हैं, क्या ये होम क्वारंटाइन में है, वहां से सैंपल लेके जांच किया गया, या हिंदपीढ़ी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में लाके रखा गया, उनके सैंपल्स लिए गए, बाद में वो पॉजिटिव आ गए? तो ये हिंदपीढ़ी के और बेड़ो के ये अपने अपने इलाकों में है और वहां सैंपल लिया गया और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? तो देखिए कई ऐसे लोग हैं सारिफ जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे हैं, उन्हें एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो रिम्स लाया गया और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के तीसरे तल्ले पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां लगातार वैसे परिवार के सदस्य हों या फिर वैसे लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे हैं, उन्हें उस आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और लगातार उनका जो सैंपल है वो जाँच किया जाता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण उनमें भी तो संक्रमण का खतरा नहीं है। तो फिलहाल वैसे कई लोग हैं जो फिलहाल अभी भी रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में है और लगातार उनका सैंपल जो है वो चल रहा है। साथ ही हिंदपीढ़ी मोहल्ले की अगर बात करें तो लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले में भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार घरों में जा रही है और लोगों से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। वैसे लोग जो कि पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहे होंगे या फिर उनका ट्रैवलिंग का कोई हिस्ट्री रहा होगा, वैसे लोगों का भी लगातार जो है चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग ली जा रही है। लेकिन अब तक जो खबर है सारी वो स्पष्ट नहीं आ सकी है कि जो व्यक्ति है वो हिंदपीढ़ी में फिलहाल है या फिर आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल जो व्यक्ति है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले में, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है वो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले से उन सभी पॉजिटिव जो आज पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें लेकर रिम्स के कोविड वार्ड पहुंचेगी सारिफ। सत्यव्रत,
जिस तरह से झारखंड में एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मिले हैं उसकी संख्या 7 है, जो पिछले दिनों मिले थे। आज जिस तरह से दोपहर तक ये रिपोर्ट आ गई है, या कैसे कहें शाम तक ये रिपोर्ट आ गई है, और अभी तमाम ज़िलों से, चाहे हज़ारीबाग से, जमशेदपुर से, धनबाद से, बोकारो से, इन तमाम ज़िलों से रिपोर्ट्स आती है। जो सैंपल्स लिए जाते हैं इन ज़िलों से वो देर शाम आती है। रांची से भी एक बड़ी बल्क में जो रिपोर्ट आती है वो देर शाम आती है। तो आज कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि ये आंकड़ा आज हो सकता है, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, मगर हो सकता है कि ये आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि दोपहर या शाम तक 4 आंकड़े आए हैं। तो देर शाम में जब बल्क में आंकड़े आएंगे, जो सैंपल्स लिए गए हैं उसके सैंपल्स की जब घोषणा होगी, तब हो सकता है कि अब तक का झारखंड में आज के दिन को सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव मरीज मिल सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि हम भी भगवान से ये कामना करते हैं कि शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं, और अगर आज की बात करेंगे तो आज इस तरह से दोपहर में ही 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो गई है। वैसे में कहीं ना कहीं जो आशंका है वो लग रहा है कि हो सकता है कि देर शाम जो कुछ सैंपल की जाँच की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, अगर वो सैंपल निकलती है, बाहर आती है मशीन से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना के और मरीजों की जो पुष्टि है वो हो सकेगी। पिछले दिनों अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एक दिन में कोरोना के 7 मरीज पाए गए थे सारिफ, और आज जो है दोपहर की अगर बात करें तो करीब 4 मरीजों की पुष्टि हो गई है। वैसे में ये कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है, यह उम्मीद लगाई जा रही है सारिफ कि हो सकता है कि देर शाम होते होते जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है आज का दिन जो है वो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संख्या वाला दिन हो सकता है सारिफ। तो फिलहाल जो है वो जांच की प्रक्रिया चल रही है, जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक शायद ये बताना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है सारिफ, आपने जो कहा वो बात सही कहा कि जो अनुमान है उसके हिसाब से हो सकता है कि देर शाम जो सैंपल के और रिपोर्ट आएंगे उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। और जिस तरह से लगातार आप हर दिन की बात करें तो हर दिन जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार जो कोरोना के नए नए जिले हैं वो अपनी चपेट में लेते जा रहा है। तो वैसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोरोना के और ज़्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो आज हो सकती है सारिफ। ज़ाहिर तौर पर सत्यव्रत आप बने रहिए, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर रूबरू करा दें इस खबर के साथ कि 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 हिंदपीढ़ी इलाके के बताए जा रहे हैं, एक रांची के बेड़ो इलाके का मरीज बताया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग इन तमाम मरीजों को उनके घरों से लेकर अब पहुंचेगी रिम्स में, जहां पर उनका इलाज शुरू किया जाएगा। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। झारखंड राज्य में अगर बात करें तो नए नए जिलों का भी नाम जुड़ रहा है। 53 हो गई है कुल संख्या, 53 हो गई है कुल संख्या झारखंड में। और जो प्रभावित जिले हैं उनकी अगर आपको जानकारी दे तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, सिमडेगा और गढ़वा से कल एक मरीज मिला है जो रांची में संक्रमित हुआ था। और हालांकि राहत वाली बात है कि उसके परिजन 6 परिजनों की रिपोर्ट ली गई थी, सैंपल्स लिए गए थे, तमाम के सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं। एक ही पॉजिटिव मरीज है। हालांकि तमाम लोगों पर नज़र बना के रखी जाएगी, क्वारंटाइन किया गया है तमाम लोगों को। और आज शाम में ही ये रिपोर्ट आ गई है कि 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना को लेकर। 3 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाके से और एक बेड़ो इलाके से मरीज है। और देर शाम तक अमूमन ये रिपोर्ट्स आती है कि कितने मरीज, कितने सैंपल्स की जांच हुई है। जो बुलेटिन जारी होता है उसमें बताया जाता है कि कितने सैंपल जांच हुए हैं और सैंपल्स की स्थिति क्या है, कितने नेगेटिव आए, कितने पॉजिटिव आए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए आज इसके लिए आप अपने दिल को मजबूत कर रखें कि देर शाम तक आज हो सकता है कि ज़्यादा मरीजों के पॉजिटिव होने की खबर आए। हालांकि हम ईश्वर से, खुदा से यही दुआ, यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। मगर जिस तरह से आज दोपहर में ही रिपोर्ट्स आए हैं, 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और देर शाम तक तमाम दूसरे जहां पर जांच हो रही है, चाहे वो रिम्स की बात करें, धनबाद की बात करें या फिर जमशेदपुर की बात करें, वहां से देर शाम में रिपोर्ट्स जारी किया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज कोरोना पॉजिटिव के ज़्यादा केसेस झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े उनको बता दें, उनके लिए बड़ी खबर है।
झारखंड में मरीजों की संख्या हो गई है 53। आज 4 मरीज मिले हैं, जहां 3 रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से जो हॉटस्पॉट बना हुआ है और एक बेड़ो इलाके से, रांची के आउटस्कर्ट्स में ग्रामीण इलाका है बेड़ो का, वहां से। हालांकि कहां से वो पॉजिटिव हुआ, किसके संपर्क में आया था, इन तमाम मसलों पर जल्दी खुलासा होगा। हम आप तक ये खबर पहुंचाएंगे और उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन स्वास्थ्य विभाग का क्या है, ये इस खबर को भी आप तक हम पहुंचाएंगे। सत्यव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, जिस तरह से कल आपने बातचीत की थी उन तमाम लोगों से जो पॉजिटिव थे और ठीक होकर, रिम्स में ठीक होकर वो वापस लौट रहे थे, और उनसे आपने बातचीत की थी, बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, यहाँ तक कि जो साफ सफाई करते हैं वार्ड्स की, उनका सहयोग मिला। और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और लड़कर ही जीत। तो 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 3 रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से।